कौमी इक्तिसादी सर्वे 2025-26 जारी। हुकूमत ज़्यादातर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। महंगाई की औसत शरह 6.7% रही। GDP ग्रोथ 3.3% रही। शरह नमू 4% से ज़्यादा रहने की तवक्को थी। ज़रई शोबे की शरह नमू 2.8, बड़ी सनतों की 6.1% रही। फी का सालाना औसतन आमदन $751 से बढ़कर $1901 हो गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे 2025-26 पेश कर दिया। कहा FBR के महसूलात में 10.1% इजाफा। डेयरी और लाइफ स्टॉक का ज़रई मईशत में 60% हिस्सा है। फूड टेक्सटाइल समेत 16 शोबों में मस्बत रुझान रहा। सीमेंट की तलब में 10, खाद में 17% इजाफा रिकॉर्ड। मशक़ वस्ता के बहरान के बावजूद मौशी कारकर्दगी अच्छी रही। पाकिस्तान की मईशत का हजम $452 अरब से ऊपर चला गया। अफरात ज़र में गुज़श्ता 2 साल में बतदरीज कमी हुई। 10 माह के दौरान तरसीलात ज़र $33 अरब से तजावुज़ कर गईं। विफाकी काबीना का इजलास कल दोपहर 2:30 बजे तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। काबीना विफाकी बजट 2026-27 की मंजूरी देगी। बजट में बरामदी शोबे के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान मुतवक्के। बरामद कुरंदगान के लिए 1% एक्सपोर्ट टैक्स खत्म होने का इम्कान। दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 25% तक बढ़ाने की तजवीज़। हाइब्रिड गाड़ियों पर मौजूदा टैक्स शरह बरकरार रखने का इम्कान। EV पुरज़ाजात की दरामद पर कस्टम्स ड्यूटी रियायत में तौसीक़ की तजवीज़। ग्रीन ट्रांसपोर्ट और मुकामी EV सनत के फ़रोग़ के लिए बजट में इक़दामात मुतारिफ करवाने का फैसला। विफाकी बजट में सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ वापस। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10% ही बरकरार रहने का इम्कान। स्टेशनरी एशिया पर सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज़ भी वापस दे दी। 1 जुलाई 2026 से स्टॉक मार्केट टैक्सेस में कोई तब्दीली नहीं होगी। तनख्वाहदार तबके के आला टैक्स स्लैब की हद बढ़ाए जाने का इम्कान। ज़्यादा आमदन वालों पर आयद सरचार्ज खत्म किए जाने की तजवीज़। ये अवाम दोस्त बजट नहीं होगा। पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है। अवाम यूटिलिटी बिल्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बार बार कहने के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। कल तक बानी से हर सूरत मुलाकात कराई जाए, वरना बजट इजलास का बायकॉट करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, बानी PTI रुकने असम्बली होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देता। बानी से मुलाकात न करवाने पर PTI का कौमी असम्बली से वॉकआउट। स्पीकर ने PTI के इकबाल आफरीदी को पूरे बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। रुकनियत मुअत्तली की तहरीक कसरत राय से मंजूर। इकबाल आफरीदी को ऐवान से बाहर निकालने के अहकामात। कश्मीरी मुहाजिरीन ने पाकिस्तान की सरजमीन पर आने की कीमत अदा की। 2.25 लाख कश्मीरी पाकिस्तान में दाखिल होते हुए शहीद किए गए। कश्मीरियों के खून से दरियाए रावी और चिनाब सुर्ख हो गए। आप कहते हैं इन कश्मीरी मुहाजिरीन से सीटें छीन ली जाएं? कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीनी नहीं जा सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, बानी PTI कानूनी अमल के तहत कैद में है। माजी में तमाम पार्टियों के लीडर कैद रहे। PTI अरकान ऐवान का तक़द्दुस पामाल ना करें। कानून साजी के अमल में रखना डालने का कोई जवाज़ नहीं। मुजफ्फराबाद हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, कोर कमांडर रावलपिंडी समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शोहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने एहतजाजी मुकदमात से मुतल्लिक़ साबिक़ा रियायतें वापस ले लीं। 177 FIRs वापस लेने का भी फैसला। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुताबिक माहिदे में मामलात अमल दरामद कमेटी के जरिए हल करने पर इत्तफाक हुआ था। सड़कों पर एहतजाज, दबाव और इंतशार पैदा करना माहिदे की खिलाफ वर्जी है। ख़त्म किए गए मुकदमात माहिदे के मुताबिक ही दोबारा बहाल किए गए।
पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान से हालिया कशीदगी पर तशवीश का इज़हार, फ़रीक़ैन से तहम्मुल और जगबंदी की अपील। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अद्राबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान सिफारतकारी और मुज़ाकरात से मसाइल के पुरअमन हल का ख़्वाह है। पाकिस्तान खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और डिप्लोमेसी के फ़रोग़ के लिए सरगर्म है। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक़ भारतीय बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान ने कहा, कश्मीर से मुतल्लिक़ भारतीय बयानात की कोई वक़्त है, ना ही कोई जवाज़। भारत हल तलब मसाइल से तवज्जो हटाना चाहता है। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए सोमाली हुकूमत से राब्ते में है। अमेरिका के ईरान के मुतादिद अहदाफ पर नए हमले। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में ईरानी सर्वेलेंस सलाहियतें, कम्युनिकेशन सिस्टम और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी हमलों के बायस बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयरबेस के करीब धमाके। फारस, तेहरान, मिनाब, सीरत में धमाकों की आवाज़ें। कशम, हिंगाम, जजीरा केश, बंदरगाह कंगनान में भी धमाके। अमरीकी हमले से मिनाब में 2 शहरी जख्मी हुए। सेंटकॉम ने कहा, अबनाए हुर्मज़ में किसी भी अमरीकी जंगी जहाज़ पर हमला नहीं हुआ। अबनाए हुर्मज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी है। इससे पहले अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा था, अमरीका ईरान में अहम तंसीबात पर बमबारी करेगा। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का भरपूर जवाब। कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से उर्दन में अमरीकी लड़ाका तैयारों, सहूलियात और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट को ड्रोन से निशाना बनाया गया। इराक के शहर अरबिल में अमरीकी अड्डे पर हमला। ईरान ने अबनाए हुर्मज़ मुकम्मल बंद कर दी। तमाम जहाज़ों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद। अबनाए हुर्मज़ की खिलाफ वर्जी पर 2 जहाज़ों को निशाना बनाया। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वफूद की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान की सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल। मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने और मरकजी क़यादत को एतमाद में लेने पर इत्तफाक। सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। कमीशन रूल्स की मंजूरी के इम्कान। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी आज होगा। जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। कौमी अदालती पॉलिसी कमेटी इजलास में अदालती रिफॉर्म्स का जायजा लिया जाएगा। चीफ जस्टिस तीनों इजलासों की सदारत करेंगे। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से 13 जून तक आंधी और बारिश की पेशगोई। 15 जून तक बालाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और मलिका इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में दोपहर 2 बजे पारा 39 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में हाई प्रेशर की वजह से हीट वेव की सूरत हाल। गर्मी की शिद्दत 51 डिग्री महसूस की गई।